नया लेसन लेकर। मैंने आपको 125 तक के क्वेश्चन करा चुके हैं। आज मैं आपको 126 टू 150 तक के क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि ये मैंने प्रीवियस ईयर के जो जनरल साइंस के क्वेश्चन की नया जो क्रैश कोर्स चालू किया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और जो आने वाले एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आपको पता है कि हमने 125 क्वेश्चन 5 लेसन पढ़ चुके हैं। ये हमारा 6वां लेसन है। इसमें भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा नया लेसन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन को है, बल्ब में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है? बल्ब में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन। कौन सी होती है? ऑर्गन। ऑर्गन इज द राइट आंसर। बल्ब में ऑर्गन गैस होती है। ठीक है, निम्न में से किसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैथिलीन, एथिलीन, एसीटोन, मेथेन। इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए? एथिलीन का। ठीक है, फलों को पकाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? एथिलीन का। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, KMnO4 को खालिस्तान के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। KMnO4 को खालिस्तान के रूप में प्रयोग किया जाता है संक्रमण नाशक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कृत्रिम अपमार्जक तैयार किए जाते हैं। कृत्रिम अपमार्जक कैसे तैयार किए जाते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण से। किससे? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण से। कैसे? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? किसका? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। किसका उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ओनली वन। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग काय में होता है? अग्निशामक यंत्र के रूप में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉक साल्ट निम्न में से किस खनिज युक्त होता है? रॉक सॉल्ट निम्न में से किस खनिज, मतलब रॉक सॉल्ट में कौन सी खनिज होती है? तो रॉक सॉल्ट में कौन सी खनिज होती है? सोडियम। नॉट जिप्सन, पोटेशियम, मैग्नीशियम नहीं, कौन सी? सोडियम। ठीक है, रॉक सॉल्ट में सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं? बताइए इसका आंसर। सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं? क्या है इसका आंसर? कमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? सूखी बर्फ या ड्राई आइस को क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ठोस CO2। ठीक है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चींटी काटती है तो उसमें कौन सा अम्ल होता है? चींटी में पता है आप सभी को कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है चींटियों में? फार्मिक अम्ल। इसलिए वो जलन होता है और जल्दी से फूल वगैरह जाता है, देखे होगे आपने। ठीक है, पेट में भोजन को अपचन के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? अम्लनाशक का। पेट में कीड़े थोड़ी पड़ते हैं जो कीटाणुनाशक का, दर्दनाशक का, जीवाणुनाशक का, अम्लनाशक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? मनुष्य में कौन सा क्षार साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? सोडियम डाइऑक्साइड। कौन सा? सोडियम डाइऑक्साइड। साबुन बनाने की विधि भी आपने 10वीं में पढ़ी होगी। ठीक है, सोडियम डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अग्निशामक यंत्र निम्न में से किस गैस का उत्सर्जन करती है? अग्निशामक यंत्र में अभी अपन ने पढ़ी कौन सी गैस होती है, और अग्निशामक किस गैस का उत्सर्जन करती है? तो वो है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस का उपयोग उत्सर्जित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, माचिस की तीली, जो आपने माचिस की तीली देखी होगी, माचिस की तीली इस टाइप की कुछ रहती है। माचिस की तीली में जो ऊपर लाल लाल या भूरी सतह जो चिपकी होती है शीशे की चूर्ण को क्या कहते हैं? कौन सा फॉर्मेस होता है वो? कौन सा क्या कहना चाहिए चूर्ण होता है वो? कौन सा चूर्ण होता है? रेड फॉस्फोरस। कौन सा फॉस्फोरस होता है? रेड फॉस्फोरस। ठीक है, रेड फॉस्फोरस लगा कर रहता है जिससे माचिस जलती है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान से बने हुए वस्त्रों पर जल्दी सिकुड़न नहीं पड़ती। कौन सा वस्त्र? खालिस्तान पे बने हुए वस्त्रों पर जल्दी सिकुड़न नहीं पड़ती। कौन सा? पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर मतलब जो पैरासूट वगैरह के कपड़े होते हैं ना, उसमें पॉलिएस्टर रहता है। कौन सा? पॉलिएस्टर। ठीक है, इसमें जल्दी से क्या नहीं पड़ती? सिकुड़न नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सी गैस ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है? कौन सी गैस जो ईंधन का आंशिक दहन होता है उससे उत्पन्न होती है? कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? उसका आंसर क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल पर। ठीक है, किसमें? समताप मंडल पर। ठीक है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हैं उसके लिए जो क्या कहते हैं, जो मुख्य घटक है, जो मुख्य गैस है वो कौन सी है? CO2। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान की अत्यधिक वृद्धि सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है। खालिस्तान की अत्यधिक वृद्धि सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है। तो क्या है इसका आंसर? लाइकेन। क्या है? लाइकेन। ठीक है, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सीसा विषाक्तता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं क्योंकि पेड़ छोड़ता है। सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रात के समय जो नाइट के समय पेड़ के नीचे सब लोग मना करते हैं नहीं सोना चाहिए। तो पेड़, हमारा जो पेड़ है क्या कहता है? कौन सी गैस छोड़ता है? CO2। दिन में क्या छोड़ता है वो? ऑक्सीजन। दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में वो जो हम ह्यूमन जो क्रिया करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे भी क्या करने लगते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, नहीं तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, केचुआ खाद्य क्या है? केचुआ खाद्य क्या है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। क्या है? कार्बनिक उर्वरक। केचुआ खाद्य को क्या बोलते हैं? कार्बनिक उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया? आपको पता होना चाहिए ये, बर्नार्ड। किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया? हृदय बर्नार्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो सारे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने कहाँ पे किया गया? पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पे किया गया बताएं आप? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, किसने किया था? बर्नार्ड जी ने, दक्षिण अफ्रीका में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बिन किस शारीरिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है? थ्रोम्बिन किस शारीरिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है बताएं आप? कैसे? खून का जमना। कैसे? खून का जमना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संग्रहण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? कौन सा है रक्त संग्रह के लिए? कौन सा विटामिन? के। विटामिन के का साइंटिफिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। क्या नाम है? फ्लोक्विनोन। क्या है? फ्लोक्विनोन। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? फ्लोक्विनोन। पीलिया नामक अंग प्रभावित लक्षण। पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण क्या है? यकृत। ठीक है, क्या है? यकृत। आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मुझे फॉलो कर